Hello everyone. Today we are going to study a textbook in fine arts for class 11. The name of the book is An Introduction to Indian Art Part 1. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 6th सेंचुरी बीसी में गंगा वैली में बुद्धिज्म और जैनिज्म के रूप में न्यू रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। ये दोनों रिलीजन श्रमण ट्रेडिशन के पार्ट थे। ये दोनों धर्म बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए क्योंकि वे सनातन धर्म यानी कि हिंदू रिलीजन के वर्ण और जाति सिस्टम का विरोध करते थे। 4th सेंचुरी बीसी तक मौर्याज ने अपना पावर स्टैब्लिश कर लिया था और 3rd सेंचुरी बीसी आने तक एक भारत के एक बहुत बड़े हिस्सों पर मौर्यन कंट्रोल हो चुका था। मौर्यन डायनेस्टी में अशोका एक अत्यंत पावरफुल राजा बनकर उभरे। अशोका ने बुद्धिस्ट के श्रमण ट्रेडिशन को संरक्षण दिया। रिलीजन प्रैक्टिस करने के बहुत सारे डायमेंशंस थे जिनमें से वर्शिप ऑफ यक्षा एंड मदर गॉडेसेस जो है वो बहुत प्रचलित हुए और इस तरह बुद्धिज्म सबसे मोस्ट पॉपुलर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट बन गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई। अब आगे पढ़ते हैं पिलर्स, स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास एंड विहारास ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का एक पार्ट था। स्तूपास एंड विहारास के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के पिलर्स बनाए गए, रॉक कट गुफाएं बनाई गई और विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया। पिलर्स कंस्ट्रक्ट करने का ट्रेडिशन जो है वह बहुत पुराना है और ऐसा देखने में आया है कि अकेमेनियन एम्पायर में भी विशाल पिलर्स बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यन पिलर्स एंड अकेमेनियन पिलर्स एक दूसरे से डिफरेंट थे। मौर्यन पिलर्स को पत्थर विशाल पत्थर के टुकड़े को काट कर बनाया जाता था, बल्कि अकेमेनियन पिलर्स का कंस्ट्रक्शन पीसेस में किया जाता था बाय मैसन, राजमिस्त्री के द्वारा। मौर्यन एम्पायर में स्टोन पिलर्स मौर्य साम्राज्य में कई प्लेसेस पर स्थापित किए गए थे और उन पर इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख इनग्रेव किए गए थे। पिलर के टॉप पोर्शन पर कैपिटल फिगर्स जैसे कि बुल, लायन, एलिफेंट एक्सेट्रा कार्व किए गए थे, उभारा गया था उनको। कैपिटल फिगर्स जिस एबेकस पर खड़े थे उनका आकार स्क्वायर और सर्कुलर होता था। एबेकस को स्टाइलाइज्ड लोटस से डेकोरेट किया जाता था।
वर्तमान में कुछ पिलर्स आज भी सुरक्षित हैं और वे हमें बिहार में बसराह बखीरा, लौरिया नंदनगढ़ व रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकीसा एंड सारनाथ में देखने को मिलता है। मौर्यन पिलर कैपिटल जो हमें सारनाथ में मिला है उसे हम द लायन कैपिटल के नाम से जानते हैं और ये एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मौर्यन स्कल्पचरल ट्रेडिशन का और ये जो है हमारा नेशनल एम्बलेम भी है, यानी कि ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके टॉप पर जो सर्कुलर एबैकस है उस पे 4 रोअरिंग लायन है जो दहाड़ रहे हैं, दहाड़ते हुए शेर हैं, जो चारों जो है वो 4 अलग अलग दिशा में देख रहे हैं और इसके नीचे जो है उसमें 4 जानवर हैं, हॉर्स, बुल, लायन एंड एलिफेंट। सबको बहुत प्रिसाइजली बनाया गया है और ये शो करता है मास्टरी इन द स्कल्पचरल टेक्निक्स। पिलर कैपिटल जो है वो सिंबलाइज करता है धम्म चक्र प्रवर्तना को, द फर्स्ट सरमन बाय द बुद्धा, एंड ये जो है ये ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट बन गया इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। भारत के विभिन्न पार्ट्स में हमें अलग अलग मोन्यूमेंटल इमेजेस देखने को मिलते हैं। ये इमेजेस ज़्यादातर यक्ष, यक्षिनी एंड एनिमल्स, पिलर कॉलम्स विद कैपिटल फिगर्स, रॉक कट केव्स मिलते हैं। ये सारे स्कल्पचर्स जो हैं ये 3rd सेंचुरी बीसी को डिनोट करते हैं और ये दिखाता है कि यक्ष वर्शिप जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जिससे कि ये बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस मोन्यूमेंट्स में फिगर रिप्रेजेंटेशन का पार्ट बन गया। बड़े बड़े स्टैचूज यक्ष और यक्षिनीज के हमें पटना, विदिशा और मथुरा में देखने को मिलते हैं और सभी स्टैंडिंग पोजीशन में हैं। इनका सरफेस जो है सतह वो पॉलिश्ड है। इनके फेस जो है वो फुल राउंड शेप में है और इनके जो गाल हैं चिक्स वो उभरे हुए हैं। यक्षी फिगर का एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल हमें दीदारगंज पटना में देखने को मिलता है, जो कि टॉल और वेल बिल्ट है। टेराकोटा फिगराइंस जो है वो डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू स्कल्पचर्स। उड़ीसा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्तिकला में रेखांकन लय पार्की की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है और इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। एक रॉक कट केव है बाराबर हिल्स नियर गया इन बिहार। इसको जो है लोमस ऋषि केव के नाम से जाना जाता है। फैकेट ऑफ द केव, केव का जो मुख है वो सजाया गया है सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क से एंड इट एक्ट्स एज द एंट्रेंस। चैत्य के आर्क पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है और इस गुफा का जो इंटीरियर हॉल है वो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसके पीछे एक सर्कुलर चैम्बर भी है। यह गुफा सम्राट अशोक के द्वारा आजीविका संप्रदाय, आजीविका सेक्ट के लिए डोनेट किया गया था और लोमस ऋषि केव इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और आने वाले समय में पूर्वी और पश्चिमी भारत, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी बुद्धिस्ट केव्स खोदी गई, एक्सकेवेट की गई। पॉपुलैरिटी के कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म के काफ़ी स्तूप और विहार
जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए एक बड़े पैमाने पे, और साथ ही साथ कुछ ब्राह्मणिकल गॉड्स के स्कल्पचरल भी देखने को मिलते हैं। स्तूपास का कंस्ट्रक्शन जो था वो बुद्ध स्मृति के ऊपर किया गया था, रिलिक्स ऑफ द बुद्धा, जैसे कि राजगृह, वैशाली, वेथादीपा एंड पावा इन बिहार, कपिलवस्तु, अलकप्पा एंड रामाग्रामा इन नेपाल, कुशीनगर एंड पिपलविना इन उत्तर प्रदेश, अवंती एंड गांधर आर द प्लेसेस जो कि गंगेटिक वैली से बाहर स्थित है। स्तूप, विहार एंड चैत्य, ये जो है बुद्धिस्ट एंड जैन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस के पार्ट हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या जो है वो बिलोंग करती हैं बुद्धिस्ट रिलीजन से। और एक एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा का जो 3rd BC से बिलोंग करता है वो है बैरात इन राजस्थान। ग्रेट स्तूपा जो सांची में है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, वो ईंट से बनाया गया है अशोका के समय में, और बाद में उसको स्टोन से कवर किया गया और भी कई एडिशंस उसमें किए गए। फिर धीरे धीरे और बहुत सारे स्तूप कंस्ट्रक्ट किए गए। ये दिखाता था कि बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर है। 2nd सेंचुरी BC के बाद बहुत सारे इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि डोनर है और डोनर का नाम और उनका प्रोफेशन जो है दिखाया गया है। और जो पैट्रॉन्स थे वो आम आदमी से लेकर गृहपतिज और राजाज तक शामिल थे। कहीं कहीं सेवरल साइट्स पे जो है समाज के द्वारा द्वारा दिया गया डोनेशन भी मेंशन किया हुआ है। बहुत कम इंस्क्रिप्शंस हैं जो मेंशन करते हैं नेम्स ऑफ द आर्टिशंस के नाम, जैसे कान्हा एट पितलखोड़ा एंड बालाका एट कौंडेन केव्स इन महाराष्ट्र। आर्टिसन कैटेगरीज जैसे कि स्टोन कार्वर्स, गोल्ड स्मिथ, स्टोन पॉलिशर्स, कारपेंटर्स, इन सब कौन कौन थे ये मेंशन किए हुए हैं इन द इंस्क्रिप्शंस। अब नीचे देखिए 2 फिगर है, धौली इन उड़ीसा, जो वहाँ का एक एलिफेंट का फिगर है, और ये लोमस ऋषि के भी एंट्रेंस डिटेल देख लीजिए, ये दिखाया गया है। देखिए उस हाथी का आकृति भी दिखाया गया है उसमें एंट्रेंस के ऊपर। तो चलिए अब लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम्म तो ये देखिए लायन कैपिटल सारनाथ। लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ को डिस्कवर किया गया था आज से 100 साल पहले, सारनाथ नियर वाराणसी, और इसको हम जनरली सारनाथ लायन कैपिटल से भी जाना जाता है। और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ स्कल्पचर ऑफ मौर्यन पीरियड। ये जो बनाया गया था ये कॉमेमोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट था। पहला जो प्रवचन दिए थे, फर्स्ट सरमन, जिसको हम लोग कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन बाय बुद्धा एट सारनाथ, उसके कॉमेमोरेशन में ये बनाया गया था। और ये किसने बनाया था इसको? अशोका ने। इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। शाफ्ट है, ठीक है, लंबा वाला शाफ्ट है, एक लोटस बेल बेस है, ड्रम है ऑन द बेल बेस विथ 4 एनिमल्स, 4 एनिमल हैं इसमें, और उसमें 4 मैजेस्टिक, टॉप पर 4 मैजेस्टिक लायंस हैं, एक क्राउनिंग एलिमेंट है, धर्म चक्र, एक बहुत बड़ा
व्हील है, लार्ज व्हील, वो भी इसका पार्ट है, इस पिलर का। लेकिन वो व्हील जो है वो टूट चुका है, इट इज़ लाइंग इन ए ब्रोकन कंडीशन। और कहाँ पर रखा हुआ है? इन द म्यूजियम एट सारनाथ, वहाँ इनको दिखाया जाता है ये व्हील टूटा हुआ जो है। द कैपिटल विदाउट क्रॉनिंग व्हील जो है, एंड लोटस बेस, इसके अलावा क्रॉनिंग व्हील और लोटस बेस को छोड़ के जो बचता है वो हमारा अडॉप्ट किया गया है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के तौर पर। ठीक है। द फोर कैपिटल हैज़ फोर लायंस, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं इन फोर डायरेक्शंस। ठीक है। अब लायन ऐसे अपियर हो रहे हैं जैसे कि उन्होंने अपनी सांस रोकी हुई है, दे हैव हेल्ड देयर ब्रेथ। और जो सरफेस ऑफ द स्कल्पचर है वो हेविली पॉलिश्ड है, और लायंस के करली मेन्स हैं, बाल हैं। और एबेकस जो है उसका डिपिक्शन है इस पर चक्र, व्हील, जिसमें कि 24 स्पोक्स हैं, चारों दिशा में है, चारों दिशा में चार व्हील हैं, और हर दो व्हील के बीच में एक एनिमल है, जैसे बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है और एक लायन है, बिटवीन एवरी चक्र। तो एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने लाइन है टोटल? तो चार लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है, टोटल लाइन्स 4 हो गए, 5 हो गए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर्कुलर सर्कुलर एबेकस जो है वो सपोर्ट किया हुआ है एक लोटस से, इन्वर्टेड लोटस है वो, उल्टा रखा हुआ है। और एक और लाइन कैपिटल हमें मिला है, वो है एट सांची, बट उसको बहुत ही खराब कंडीशन में मिला हुआ है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दीदारगंज, बिहार, पटना में जो हमें मिला है यक्षिनी का जो मूर्ति मिला है उसके बारे में पढ़ते हैं। साइज जो है इसका वो लाइफ साइज है, तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा होना चाहिए आदमी को, उतना बड़ा। और इन्होंने एक चौरी, फ्लाइंग विस्क होल्ड किया हुआ है। और इन कहाँ मिला है? ये दीदारगंज नियर मॉडर्न पटना। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है स्कल्पचरल ट्रेडिशन ऑफ मौर्यन पीरियड। इसको कहाँ रखा गया है? पटना म्यूजियम में रखा गया है। इट इज़ टॉल, वेल प्रोपोर्शनड, फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर। किसमें बनाया, किससे बना हुआ है? सैंड स्टोन से। इट हैज़ वेरी पॉलिश सरफेस। चौरी जो है, फ्लाई विस्क, वो राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड ब्रोकन है। फेस जो है राउंड है, फ्लेसी चिक्स है। जो गला है वो दैट इज रिलेटिवली स्मॉल इन प्रोपोर्शन। आइज, नोज और लिप्स बहुत शार्प बनाया गया है। नेकलेस पूरा गले के चारों तरफ बना हुआ है, और वो काफ़ी लंबा नेकलेस है जो मतलब पेट तक लंबा है। और गारमेंट जो है वो चारों तरफ जो है पेट के चारों तरफ बहुत टाइट से पहना हुआ है, जिसके कारण जो बेली वो बहुत बल्जिंग सा नज़र आ रहा है। और जो थिक बेल ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं पैरों में। इमेज जो है अच्छी तरह से अपने पैरों पे खड़ा है। कैन द इमेज कैन स्टैंड फर्मली ऑन इट्स लेग्स। और देयर इज हैवीनेस इन द टॉर्सो, बहुत भारी भरकम टॉर्सो है ये, भारीपन सा महसूस होता है ड्यू टू हैवी ब्रेस्ट्स। और हेयर जो है वो टाइड है इन ए नॉट, तो वो पीछे में गिट बना हुआ है, इसमें नॉट बना हुआ है। और जो पीठ के पीछे वाला पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन पीठ का जो एरिया है दैट इज बेयर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्किंग का जो मेथड था वो कलेक्टिव इन नेचर था, सही सबके सहयोग से काम होता था। और ट्रेडर्स जो है वो अपने डोनेशंस का रिकॉर्ड रखते थे along with their प्लेस ऑफ origin, अपने स्थान का नाम का भी रिकॉर्ड रखते थे। और जैसे सेंचुरीज आगे बढ़ी, स्तूप जो है वो एलोबरेटली बिल्ड किया जाने लगा, उसमें कुछ एडिशंस किए जाने लगे, जैसे कि सरकमएम्बुलेटरी पाथ विथ रेलिंग्स, चारों तरफ परिक्रमा पथ बनाया गया।
और स्कल्पचरल डेकोरेशंस किए गए। न्यूमरस स्तूप कंस्ट्रक्ट जो है पहले ही कर लिए गए थे और बाद में उनमें एडिशंस की गई अराउंड सेकेंड सेंचुरी बीसी। स्तूपा जो है उसमें सिलिंड्रिकल ड्रम ड्रम, एक सर्कुलर अंडा और एक हार्मिका और छत्र था ऑन द टॉप। और वेरिएशंस ज़्यादा नहीं थे साइज में, शेप में, वो बहुत माइनर वेरिएशंस थे। गेटवेज ऐड कर दिया गया और देयर वाज एम्पल ऑफ स्पेस, पर बहुत अधिक स्पेस भी था आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर्स के लिए, एलिब्रेशंस प्लान करने के लिए और इमेजेस कार्विंग के लिए। ठीक है। और बुद्धिज्म के अर्ली फेज में जो है बुद्धा को डिपिक्ट किया जाता था सिंबॉलिकली थ्रू फुटप्रिंट्स, स्तूप, लोटस थ्रोन, चक्र एक्सेट्रा। और ये क्या इंडिकेट करता था? इंडिकेट करता था सिंपल वर्शिप टुवर्ड्स बुद्धा, पेइंग रिस्पेक्ट टू बुद्धा, एंड और इट डिपिक्ट्स दैट द लाइफ इवेंट्स को जो है उसका हिस्टोराइजेशन कर दिया जाए। सो नैरेटिव जो है वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का एक कल्चर बन गया, इट बिकेम अ पार्ट। और जो बुद्धा का जो लाइफ के जो इवेंट्स थे और जातक स्टोरीज, ये सब रेलिंग्स एंड तोरन्स ऑफ द स्तूप, ये सब इस पर रेलिंग्स वेलिंग्स पर डिपिक्ट किया जाने लगा। और लाइफ ऑफ द बुद्धा इवेंट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थीम बन गया। सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, जातक स्टोरीज, ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट थे। और मेन इवेंट्स जो फ्रिक्वेंटली डिपिक्ट किए जाते थे वो थे बर्थ, रेनन्सिएशन, इनलाइटनमेंट, धम्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिब्बन्ना, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। ठीक है। जातक स्टोरीज जो फ्रिक्वेंटली डिपिक्ट किए जाते थे वो थे छादंत जातक, विदुर पुंदिता जातक, रुरु जातक, सीबी जातक, विशांतरा जातक और सम्मा जातक। ठीक है। तो इसी तरह चैप्टर ख़त्म होता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और अब मैं यहीं पे अपना लेसन समाप्त करता हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।